बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टेक्निकली तौर पर साइंसी हिसाब से कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता कैसे हैं। उसके बाद यहाँ नमाज़ें कैसे अदा की जाएँ और रोज़े कैसे रखे जाएंगे। ये हकीकत है कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। अब आपने एक चीज़ समझ लेनी है, ये सूरज हैं और ये गोल दायरा है जिसमें पूरा साल ज़मीन चक्कर काट के आती है। देखें, ज़मीन का एक अपना चक्कर है, यहीं पर खड़े हुए भी ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। ये इसका एक चक्कर होता है और फिर अगले दिन थोड़ा सा आगे, अगले दिन थोड़ा सा आगे 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 चलते चलते 365 दिन में ये ज़मीन वापस उसी जगह पे आ जाती है। तो ख़ुद भी चक्कर खा रही है ये, यहाँ पे ख़ुद भी चक्कर खा रही है और फिर यूं भी घूम रही है। अगले दिन यहाँ आ जाती है, अगले दिन यहाँ, अगले दिन। अब यहाँ ऊपर देखें, ये ज़मीन का ज़ाविया है यूं पर, ज़मीन तिरछी खड़ी हुई है, एक बात। दूसरा, ये चारों ज़मीनें हैं, इसको अलग अलग ना समझिएगा। यहाँ ऊपर लाइट है तो ये ज़मीन 24 घंटे जो घूमेगी ना, यहाँ ऊपर रोशनी ही रहेगी। और इसके अपोजिट नीचे देखते हैं तो ज़मीन पे अंधेरा है और ये 24 घंटे में एक चक्कर भी लगाएगी ना तो इस जगह पे अंधेरा ही रहेगा। इसी को आप देख लें इधर दिसंबर में, यहाँ पर नीचे लाइट है, यहाँ नीचे रात है, यहाँ नीचे दिन है और ये ऊपर अंधेरा है, ऊपर रात है। ये 24 घंटे एक चक्कर भी मुकम्मल कर लेगी ना, एक चक्कर यहीं खड़े खड़े मुकम्मल करती है और पूरे साल में ये एक पूरा चक्कर लगाती है। तो अब ये 6 माह तक ज़मीन यहाँ घूमती है लेकिन ये ज़ाविया अपनी जगह से नहीं हटता, तो इस पर अंधेरा रहता है सूरज का, ओके। और इसी तरह 6 माह पूरे ज़मीन यहाँ पे लाइट रहती है, रोशनी रहती है और ज़ाविया अपनी जगह से नहीं हटता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात तो समझ आ चुकी होगी कि ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से कैसे मुमकिन है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो। आगे अब इसके अहकाम को देखते हैं कि यहाँ पर नमाजें और रोज़े कैसे रखे जाएंगे। मुफ्ती साहब, जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो वहाँ पर रोज़े और नमाज़ों का क्या तरीक़ाकार होगा। वहाँ तो तुलू और गुरूब होता ही नहीं है, तो रोज़ा कैसे होगा। और नमाज़ों के औकात, वो तो 6 महीने दिन ही खड़ा हुआ है, आपने डेमो में देखा है जो हमने शुरू में बता दिया आपको। तो इसका मसला ये है, देखें जहाँ पे दिन बड़े हैं, मिसाल 19 घंटे, 21 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, वो तो गुरूब और तुलू हो रहा है, सूरज ग़ुरूब भी होता है, सूरज तुलू भी होता है। तो वहाँ पर तो उतना देर में ही रोज़ा रखना और उसी हिसाब से ही नमाज़ें अदा करना लाजिम और फ़र्ज़ है, क्योंकि हम पैदा ही फ़र्ज़ अदा करने के लिए हैं। लिहाजा वहाँ पे तो यही तरतीब चलेगी जो आम रूटीन की है। लेकिन सवाल वाकई बहुत अजीब होता है कि जहाँ पे 6 महीने दिन खड़ा हुआ है या 6 माह रात ही खड़ी हुई है, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देख लिया। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल तालीमात तो कुरान पाक की वो है कि तुम जो है रात को खाओ पियो सहरी के टाइम तक। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फिर आगे फरमाया सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़ा रात तक पूरा करो। तो सहरी के वक्त से लेकर इफ्तारी के टाइम तक रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ पर तो ना सहरी आ रही है ना इफ्तारी आ रही है, 6 माह हो चुके हैं। इस बारे में इस हदीस पाक से हमें पूरा सही सही तरीक़ाकार मिलता है, ये आप जहन में रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए सारा दीन लाए हैं मेरे नबी। लिहाजा उस वक्त भी तो ये नार्वे मौजूद था जहाँ पे 6 माह दिन या 6 माह रात रहता है। बल्गारिया उस वक्त भी मौजूद था, ठीक है। लेकिन साहबा ने नार्वे और बल्गारिया की वजह से ये सवाल नहीं किया, बल्कि ये सवाल यूँ हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में दज्जाल का जिक्र फरमाया। तो उसमें आपसे पूछा गया, साहबा ने अर्ज़ किया कि दज्जाल कितना अरसा ज़मीन पे ठहरेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन ठहरेगा। लेकिन साथ ही ये फरमाया कि उसका एक दिन 1 साल का होगा, फिर अगला दिन उसका 1 माह का होगा और उसका अगला दिन 1 हफ्ते का होगा। तो फ़ौरन साहबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, करोड़ों रहमतें इन पे नाज़िल फरमाए, उन्होंने सवाल किया कि हम नमाज़ें कैसे अदा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के वक्फ़े का अंदाज़ा किया जाए। यह आप अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है, दिन के वक्फ़े का
اندازہ کیا، یعنی اس وقت آپ اندازہ کریں۔ اندازہ کرنے کے آج کل تو گھڑیاں ہیں، اس وقت ذہنی طور پہ مائنڈلی طور پہ جو ہے وہ اندازہ کرنے کا حکم تھا، لیکن اندازے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آس پاس علاقوں میں کیا ترتیب چل رہی ہے۔ مثال اگر بلغاریہ ہے، بلغاریہ کے آس پاس ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ ایک روٹین سے صحیح روٹین سے سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو ان کے نمازوں کے اوقات ان کے نمازوں کے اوقات ہوں گے، ان کے روزے کے سحری اور افطاری کے اوقات ان کے سحری اور افطاری کے اوقات ہوں گے۔ یہ اندازہ ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے، لہٰذا اس بات کو ہم نے یہاں پر کلیئر کر دیا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتا ہے، وہاں پر گھڑی کے حساب سے یا ساتھ والے ممالک کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس حساب سے اپنے اوقات کو کر لیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ صبح سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5 بجے، اور پھر ہماری ظہر کی نماز ہو رہی ہے 1:45 بجے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سارے 7 اور 2 9 گھنٹے بنتے ہیں، تو 9 گھنٹے کے بعد وہ ظہر پڑھ لیں گے۔ اچھا، اب 2:45 بجے ظہر پڑھ لی، اور ظہر پھر عصر 5 بجے، 5:30 بجے، 5:45 کر لیں، تو یہ 4 گھنٹے اور ملتے ہیں، تو 4 گھنٹے کے بعد وہ عصر پڑھ لیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ 7 بجے خیر سے افطاری ہوتی ہے، تو لہٰذا اگلے 2 گھنٹے میں وہ افطاری کر لیں گے، اور اس طرح عشاء کی نماز اور تراویح ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ آسان رہے گا ان کے لیے، اور صحیح طریقہ رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔